अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस्मान गाजी सीरीज़ के तमाम अदाकार के फ़ैन बेसिस एक तरफ और बाला खातून के फैंस एक तरफ, और जिस तरह महमद बोज़दैक की तरफ से ऐसा ख़तरनाक ट्रेलर रिलीज़ किया गया है जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि उस्मान गाजी सीरीज़ के पिछले 5 सीजन्स में अब तक इतना तहलका मचा देने वाला ट्रेलर नहीं आया तो गलत ना होगा। इससे पहले इस ड्रामे के वो ट्रेलर्स बड़े हिट गए थे जिनमें आय निकोला और उस्मान बे का आमना सामना होता था, और कभी उस्मान बे को आय निकोला की तरफ से तीर लगता था और कभी उस्मान बे आय निकोला की बैंड बजाते थे। और सीजन 2 की किस्त नंबर 35 तो मुझे आज भी बहुत पसंद है। तब इस ड्रामे की रेटिंग का कोई मुकाबला नहीं था और ये ड्रामा हर हफ्ते रेटिंग में पूरे तुर्की के ड्रामों में नंबर 1 हुआ करता था। बहरहाल बाला के ड्रामे में रहने या जाने के बारे में बड़ी जबरदस्त न्यूज मेरे पास है जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। इसके अलावा मुझे मालूम हुई है बकिया किरदारों के बारे में वो न्यूज जो आप लोग सुनकर खुश हो जाएंगे। तो यानी कि मेरी आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे से मुतल्लिक बहुत अहम न्यूज मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, हम सब इस इंतजार में है कि महमद बोज़दैक ये किस्त रिलीज करें, और अगर इसमें बाला बच जाती है तो हम इस तरह महमद बोज़दैक का शुक्रिया अदा करें। तो इस हफ्ते कुरैश उस्मान के तुर्की और दुनिया भर में तमाम फैंस अपनी स्क्रीन पर फोकस्ड होंगे कि बाला खातून की किस्मत का क्या फैसला होगा, क्या बाला इस ड्रामे में रहेगी या नहीं, क्योंकि बाकी किरदारों से ज्यादा बाला के बारे में सबको परेशानी है। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर उस्मान बे है, और जिस तरह दिरुल शार्तुल में हलीमा खातून का किरदार खत्म होने के बाद सीजन 5 में एर्तुगरुल बे ने अपने किरदार के बलबूते पर उस पूरे सीजन को चलाया था और जबरदस्त किस्म की रेटिंग दिलाई थी। तो इस तरह ब्रॉक ओज़ुविक में भी ये स्पार्क है कि वो इस तमाम सीरीज को लेकर चल सकते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि बाला खातून का किरदार तारीखी है और हम नहीं चाहेंगे कि हलीमा के किरदार के मामले में जो तारीखी गलती महमद बोज़दैक पहले कर चुके हैं वो अब की बार बाला की दफा दोबारा की जाए। तो आते हैं सबसे पहले इस तरफ कि बाला खातून के बारे में महमद बोज़दैक ने अपनी पोस्ट पर गुड बाय बाला क्यों लिखा है। तो नाज़रीन इकराम, ये आने वाली किस्त का टीजर था, और टीजर को इसीलिए टीजर कहा जाता है कि ये आपकी इमेजिनेशन को टीज करता रहे ताकि फिर आप आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार करें। तो इस बार महमद बोज़दैक ने आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। और गुड बाय वाली बात की असल कहानी ये है कि गौर करें कि बैकग्राउंड में जो आवाज है वो उस्मान बे की है, और ये वो अंदाज है जिसमें आमतौर पर उस्मान बे बाला को आवाज देते हैं। तो ये आवाज एको में है। यही सेम टेक्निक उस सीन में भी यूज की गई थी जब बाला फातिमा को पिछली किस्त में आवाज देती है जब वो खतरे में होती है, और यही सेम टेक्निक उस्मान बे के उस सीन में भी यूज हुई थी जब फातिमा सोफिया के कुल्हाड़े के नीचे होती है। और ये तमाम आवाजें एकोड है, जिससे पता चलता है कि ये ख्वाब या इमेजिनेशन है। और अब आते हैं इस हवाले से न्यूज की तरफ। तो नाजरीन इकराम, बाला खातून कहीं नहीं जा रही, क्योंकि खबर ये है कि गोंजा और होलोफिरा के जख्मी होने वाले सीन असल हैं, और ट्रेलर का वो सीन जिसमें सोफिया ने बाला को पकड़ रखा है वो भी ओरिजिनल है। लेकिन वो बाला की गर्दन पर तलवार फेरती है, ये वाला सीन उस्मान बे या सोफिया का ख्वाब नहीं बल्कि उस्मान बे की इमेजिनेशन होगा। तो इसलिए परेशान मत हो, बाला खातून कहीं नहीं जा रही, और ये तमाम सिनेरियो कुरैश उस्मान के अकाउंट्स पर ट्रैफिक लाने, ड्रामे की रेटिंग बढ़ाने और इस सीरीज को लाइमलाइट में लाने के लिए लिखा गया है। लेकिन बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि हम पिछले दिनों सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी की तारीफें करते नहीं थक रहे थे, और कभी सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के सिनेरियो की तारीफों पर तारीफें कर रहे थे। लेकिन महमद बोज़दैक ने ये 2 ट्रेलर्स दिखाकर ऐसा छक्का लगाया है कि बकिया दोनों ड्रामे साथ साथ क्लीन बोल्ड भी हो गए हैं। और अब आते हैं नाजरीन इकराम एक और अहम खबर की तरफ कि एक टर्किश अदाकारा जिसका नाम आसिया आकचा है, इसे सोफिया की बेटी पोइना के रोल में कास्ट कर लिया गया है। तो इस लड़की के नकूश एक तो सोफिया से मिलते हैं और दूसरा ये कि ये फातिमा से बड़ी लगती है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये हलीमा का किरदार प्ले करेगी। हाँ, अगर महमद बोज़दैक ठान ले कि इस लड़की को हलीमा बनाकर ही दिखाना है तो 2 तरह के सिनेरियोस मैंने इस हवाले से अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। लेकिन अब एक और सिनेरियो मेरे जहन में आया है कि ये भी तो हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो दिखाया जाए कि सोफिया ने ही हलीमा के साथ कुछ किया हो और वो इसकी मौत का सबब बनी हो। लेकिन अब सोफिया पोइना को लाएगी, लेकिन अपनी बेटी के तौर पर नहीं बल्कि उस्मान बे की बेटी हलीमा के तौर पर, ताकि उस्मान बे और बाला खातून को तकलीफ दी जाए। क्योंकि अगर वो इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि ये उन्हीं की बेटी है तो फिर इन्हें इस बात से जरूर टेंशन होगी कि सोफिया ने इनकी बेटी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है और उसकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि वो इनकी दुश्मन है। तो बहरहाल पोइना की एंट्री से ड्रामे में एक नई जान सी आ गई है और सिनेरियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और नाज़रीन इकराम, अगर इस किस्त की रेटिंग ऊपर जाती है तो हम ये जुमला नहीं सुनेंगे कि मेरे फेवरेट किरदार के जाने से रेटिंग ऊपर गई है।
क्योंकि महमूद बोजदैक ने आने वाली किस्त में आधी कास्ट को लंबा लिटा दिया है। और वैसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेलर रिलीज होने की देर थी कि इसे थोड़े से ही वक्त में लाखों लोगों ने देखा और तमाम रात सोशल मीडिया पर व्यूअर्स इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे कि क्या बाला, होलोफिरा, गोंचा, सारोचा और जरकोताय मर जाएंगे। और फैंस की ये कंडीशन थी कि वो गूगल पे जाकर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। भला गूगल को आने वाली किसके सिनेरियो के बारे में क्या मालूम। तो ये ट्रेलर व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त एडवर्टाइजिंग प्रमोशन साबित हुआ। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये बात कंफर्म करती चलूं कि ओस्के तोरर की कुरलिश उस्मान से अलग होने की खबरें गलत हैं और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स या पेजेस पर ये खबरें चल रही हैं तो ये फेक हैं। जब तक ATV या प्रोडक्शन कंपनी या महमूद बोजदैक किसी खबर को रिलीज ना करें तब तक आप लोग इन खबरों पर यकीन ना करें। और नाज़रीन इकराम, ये ट्रेलर 2 रिलीज होने की देर थी कि ट्रेलर 1 जिसमें अलबाई आल्प को लुकास ने खज्जर मारा है और वो पहले इस बारे में परेशान थे कि अलबाई आल्प का क्या होगा और क्या इसका किरदार खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाला, गोंचा और होलोफिरा के ऐसे सिनेरियो के बाद लोग अलबाई आल्प को बिल्कुल ही भूल गए हैं। हालांकि ये वो किरदार है जिसे इस सीजन में हर कोई पसंद कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, ऐसा सिनेरियो भी बनाया जा सकता है कि अलबाई आल्प के वालिद के किरदार की एंट्री करवा दी जाए और अगर इस्माइल दिमिर्ची या महमूद ओज़गुर उसके वालिद का किरदार अदा कर ले तो बेहतरीन रहेगा। अलबाई आल्प का राज खुलना इन दोनों कबीलों के इत्तेहाद की वजह बन सकता है और अलबाई आल्प के कबीले का सरदार होगा अलबाई का वालिद, जो कि उस्मान बे का कजन होगा और सुंगर तकीन का बेटा। जबकि अलबाई आल्प के वालिद को भी मंगोलों और बाज़ंतीनियों से वही मसले हैं जो गुंदुगदू और अलबास्ती को दिरुल शार्तरुल के सीजन 5 में थे। तो इसलिए अगर अलबाई के वालिद की एंट्री करवा दी जाए तो वो उस्मान बे के लिए बड़ा सपोर्टिव किरदार साबित हो सकता है। वैसे भी करासी बे की मौजूदगी में उस्मान बे को कोई ऐसा तुर्क सरदार चाहिए जो हर मुश्किल वक्त में तुर्गुत बे की तरह उस्मान बे के साथ मौजूद हो। और जाहिर सी बात है कि अलबाई के वालिद से उस्मान बे का खूनी रिश्ता भी होगा। तो जिस तरह दिरुल शार्तरुल के सीजन 4 में आलियार का किरदार था तो अलबाई के वालिद का किरदार कुछ ऐसा ही साबित हो सकता है अगर वो इस सीजन में लाया जाए। तो नाज़रीन इकराम, अब ये महमूद बोजदैक के हाथ में है कि वो अलबाई आल्प को एक अजीम किरदार बनाते हैं जिसे इस ड्रामे के मद्दाह भुला ना सके। जिस तरह वो अब तक चाहे दिरुल शार्तरुल का तुर्गुत हो या मरगन, कुरलिश उस्मान का कॉर्नर एल्प हो या फिर सामसा चाउश, ये वो लाजवाल किरदार है जिन्हें मद्दाह आज तक याद रखे हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।